बी न्यूज नेशन का विशेष कार्यक्रम कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो। स्वागत है आपका कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो में। मैं हूं शकील बागमारे। इस प्रोग्राम का अहम मकसद हकीकत को आपके सामने रखना है और आपकी समस्याओं को आपके चुने हुए लीडरों तक पहुंचाना है। किसी को अच्छा या बुरा कहना नहीं है। वार्ड नंबर 25 के रियलिटी चेक के दौरान हमें यहां पर हर वार्ड की तरह ड्रेनेज, रोड, पानी, लाइट और कचरे की समस्या दिखाई दी। कई जगहों पर सड़कें बनी हुई हैं और कुछ जगहों पर रास्तों की हालत काफ़ी खराब दिखाई दी। वार्ड नंबर 25 के मोहम्मद नगर, मकानदार कॉलोनी, ईरानी कॉलोनी में ज़्यादा समस्या है, जो अभिवृद्धि से काफ़ी दूर नज़र आए। कई लोग कॉर्पोरेटर से खुश हैं और कई लोग कॉर्पोरेटर से नाराज़ नज़र आए। तो आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम जब वार्ड नंबर 25 में पहुंचे तो वहां की जनता ने क्या कहा। वार्ड नंबर 25 कॉर्पोरेटर मिस खैरुन्निसा सिद्दीकी, विजयपुर। ऐतिहासिक नगर बीजापुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 25, जिनके कॉर्पोरेटर हैं खैरुन्निसा सिद्दीकी। यहाँ के कुल वोटर्स हैं 7,865 और कुल जनसंख्या है 13,000। तो आइए रियलिटी चेक के दौरान आज हम जो है वार्ड नंबर 25 का रियलिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले आइए बड़ी कमान का जो एरिया है, बड़ी कमान के सामने हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो ऐतिहासिक कमान है, बड़ी कमान के बीचों बीच जो रास्ता हमें नज़र आया, पूरा खड्डे भरा रास्ता। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं इस रोड पर। और देखने वाली बात यह है कि इस गड्ढे को बंद करने के लिए जो है नरम मिट्टी डाली गई, लेकिन बारिश की वजह से इस मिट्टी में गाड़ियों पर आने जाने वाले लोग जो है स्लिप हो रहे हैं, स्लिप होकर गिर रहे हैं। इस चिकनी मिट्टी डाली गई है, ना तो यहाँ पर कोई गर्स या टार नहीं डाला गया। गड्ढे को बंद करने के लिए चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है और इससे आने जाने के लोगों को, और यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक जो है गाड़ियाँ स्लिप होकर चंद लोग गिरे भी हैं। आइए और जानकारी के लिए यहाँ के लोगों से पूछते हैं। यहाँ पे जाने आने के लिए तकलीफ है और यहाँ सब गंदगी होता है और अगर कोई गाड़ी वगैरह आए तो एक आदमी रुक कर एक आदमी निकलना पड़ता है। बड़ी कमान के अंदरूनी हिस्से में जब हम पहुँचे तो आप मेरे दाहिनी तरफ देख सकते हैं, ये महानगर पालिका के कमिश्नर का बंगला है। और ये बड़ी कमान का रास्ता अभी हमने आपको बताया कि कितने गड्ढे इस रास्ते पर हुए हैं। और यहाँ पर बाजू में आप देख सकते हैं कि कितना कचरा जमा हुआ है। और कमिश्नर के बिल्कुल सामने वाले बंगले में भी ये रोड की हालत देखिए, इतने गड्ढे पड़े हुए हैं कि इतना कीचड़ भरा पड़ा हुआ है। शायद कमिश्नर साहब ने भी अपनी गाड़ी से झांक कर देखने की कोशिश न की गई होगी। तो आप मेरे सामने पीछे भी आप देख सकते हैं, ये कमिश्नर बंगले के सामने वाली गली है। तो बड़ी कमान के अंदर की गली में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर एक पानी की टाकी भी है। आइए देखते हैं कि इसमें पानी है या नहीं। तो पानी तो चालू है, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और क्या मुश्किल है ये यहाँ इन्हीं से पूछते हैं। करना हम वो हुआ ये हुआ, चेम्बर का भी लगा सड़ता है, शोबिस करता है बाजू का बदमाश। उसके बारे में जरा प्रॉब्लम तुम्हें यहाँ से जरा अच्छा लिखो, अर्जी भाना देखो। अब यहाँ तो ड्रेनेज का काम है अभी और 24 आवर्स लाइन का काम चले अभी, और सीसी रोड तो करें इधर और लाइट का काम तो पूरा करें अभी, काम करें। ये मेन रोड नहीं, पहले करे कुछ है, अभी का तो नहीं है। सब जो है अभी पानी का भी व्यवस्था है अच्छा, और दूसरी बात जो है अच्छा रोड भी करें और अंडरग्राउंड भी पूरे पाइपां डालें। अब 24 घंटे नल का पाइप भी डालें, अब डालने वाले हैं। अभी नल्ला चालू नहीं 24 घंटे, उसके असर क्या है, बाकी का कौन सा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर बड़ी कमान के पीछे गली में जब हम पहुँचे, छोटी छोटी गलियों में जब हम पहुँच रहे हैं
तो यहाँ पर हमने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय भी बनाया गया है। देखते हैं कि ये चालू है या बंद है। शौचालय तो बनाया गया है, ये शौचालय बिल्कुल चालू है। ಇದು ಕಟ್ ಮಾತೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. 5 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವ್ರು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ. ನಮಗೆ ಪೈಖಾನಿಗಳಿಲ್ಲ, ಚೇಂಬರ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಮನಿ ಮನಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, 10 ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಉಳಿಕೆದಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. के छोटी छोटी गलियों में भी सीसी रोड बना हुआ है। हमने छोटी सी छोटी गलियों में पहुंचने की कोशिश की तो यहाँ पर भी हमने देखा कि पहुंच सकते हैं, वहाँ पर हमने पहुंचने की कोशिश की तो यहाँ पर देखिए शौचालय बनाया गया है। यानी हर गली में, हर घर में शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए हैं। भौरी सेठ चाल का ये जो मेन रोड है, जो आसार तक यहाँ से जाता है, ये रोड मेन रोड से कनेक्ट होकर अंदर की तरफ जाता है, लेकिन ये रोड बिल्कुल खस्ता हालत में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि काफ़ी दिनों पहले ये रोड का काम हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये रोड पूरी खस्ता हालत में है। अब मेरे पीछे देखते हैं, ये गलियों में सीसी रोड हुआ है, छोटी छोटी गलियों में सीसी रोड हुआ है, लेकिन मेन रोड का काम अभी बाकी है। ये स्ट्रीट लाइट जो आप देख रहे हैं, यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक ये पूरे चालू हैं, कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो सिर्फ ये मेन रोड की है, जो मेन रोड से कनेक्ट होकर अंदर आसार गली की तरफ ये रोड जाता है। ಏನಿಲ್ರಿ, ರೋಡ್ ಅಂಕರ ಕೆಟ್ಟ ರಾಡಿ ಕೂತವ್ರು ನಿಂತವ್ರು ರಜ್ ಸಿಡಿಸಿಡ್ದು ಹೋಲಾಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೇನ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಇದು ಆಸರಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೋಡಿಗೆ ಐತ್ರಿ. ಬರೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೋದ್ರೆ ತಾಸು 2 ತಾಸು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ನೀರು ನಿಂದಿರ್ತೈತಿ. ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಹಾದಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಲಘು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾರ ಮತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರ, ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ये वार्ड नंबर 25 के रिपब्लिक स्कूल के बाजू में यहाँ पर भी जो है एक पानी की टैंक बिठाई गई है। बोर का कनेक्शन भी शुरू है और लोग इससे पानी भर रहे हैं। लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ये आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्कूल है। रिपब्लिक स्कूल के कंपाउंड के बाजू में जो छोटी गली है, आइए हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोगों की समस्याओं को पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर तो हमें दिखाई दे रहा है कि कई साल पहले जो फर्शियाँ बिछाई गई हैं, लेकिन वो फर्शियाँ पूरी तरह से टूटी हुई हैं, फूटी हुई हैं। आप इधर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इक्का दुक्का फर्शी है, लेकिन यहाँ पर सीसी रोड का काम अभी तक नहीं हुआ है। ನೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ನಳಂದು ಬರೋದಿಲ್ರಿ, ಅನುಕೂಲ ಏನೂ ಇಲ್ರಿ, ನಳ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ರಿ. ऐसा रोड पानी घर में सब ऐसा कचरा ಕೊಂಡ್ರೊಳ रास्ता नहीं क्या नहीं ಕೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದಾಡ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದಾರ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದು ಹಂಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಬಿದ್ದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. वार्ड नंबर 25 के मोहम्मद नगर यानी एमडी नगर में जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि अंदर जो है सीसी रोड पूरी तरह से बना हुआ है और यहाँ पर जो है एक पानी की टाकी बोर के साथ लगी हुई है और इससे पानी भी लोग भर रहे हैं। ये एमडी नगर में जो है घर घर शौचालय तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है सार्वजनिक शौचालय तो मौजूद है। लेकिन आइए सार्वजनिक शौचालय किस हालत में है आप खुद देख सकते हैं। वो शौचालय को जो मेंटेन करता है वो नहीं रहता क्या? नहीं रहता, कौन भी नहीं रहते। तो ये सार्वजनिक शौचालय, हाँ। इधर लेडीज उधर जेंट्स है। इधर जेंट्स है, उधर लेडीज है। आपको देखो पहला कीड़े मच्छरा सो भी छुई, वो देखो पहला आको खरकने। वो देखो ये तो क्या भी नहीं, देखो बाहर है तो पूरा संडास का संडासा जो है वहाँ एक मेंटेन करने वाला रहता था, नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। नहीं। अभी जो है ड्रेनेज लाइन जो है सिर्फ यहाँ तक आकर रुकी हुई है ये ड्रेनेज लाइन, और आगे यहाँ के शौचालय जितने भी हमने दिखाई दे रहे हैं ये शौचालय चालू हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक आगे से जो शौचालय हैं, जो ड्रेनेज लाइन है, आगे से ये ड्रेनेज लाइन अभी बिछाई नहीं गई है।
पार्टी आई नहीं क्या नहीं, बहुत प्रॉब्लम है देखो संडास का। और हाँ बोले, मेंबर को बोले, सबको बोले, उन्होंने क्या भी नहीं कर रहे मेंबर। बोले तो सुन रहे नहीं उन्होंने, पानी के ना क्या प्रॉब्लम नहीं है, सब अनुकूल है पानी का। ही नहीं का खाली बाथरूम का छत्ता चाहिए देखो कि बड़ी समस्या यहाँ पर है। तो यहाँ पर पानी भी बाकायदा आ रहा है, लेकिन लोगों की समस्या जो है वो बड़ी समस्या ड्रेनेज लाइन की है, सारा शौचालय की जो समस्या है यहाँ पर, वही समस्या को हम कर रहे हैं। ठीक है, सब ठीक है। पानी नहीं, ड्रेनेज नहीं, क्या भी नहीं, औरतों को बैठने पैखाना नहीं, क्या नहीं। बाथरूम बनाई हमें ढैलीज नहीं है बोल का संडास के बारे में बहुत तकलीफ है। हमने संडास की रात हुई गो तो ग्राउंड में एक टाइम जाग बाथरूम ग्राउंड में जाग बैठ पाते हैं हमें। पर जो है एक ऐड भी आप देख सकते हैं कि बाहर शौच करना खतरे से खाली नहीं है, बाहर शौच मत कीजिए, बाहर शौचालय मत कीजिए। लेकिन यहाँ के इस गली के पूरे महिलाएं और मर्द जितने भी हैं वो सब जो है ग्राउंड में जाकर ही शौचालय करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं है। ऐसे बोर्ड एडवर्टाइजमेंट ऐड सिर्फ दीवारों पर देखने के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर यहाँ के लोग इसी तरह ग्राउंड में जाकर खुले में शौच कर रहे हैं। तो वार्ड नंबर 25 की ये ईरानी कॉलोनी है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर भी जो है सीसी रोड, पूरी तरह से सीसी रोड बना हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो सीसी रोड पूरी तरह से बना हुआ है। और ये मकानदार मोहल्ला और ये ईरानी कॉलोनी दोनों जॉइंट हैं। दोनों ही कॉलोनी में जो है पूरी तरह से सीसी रोड बना हुआ है और इलेक्ट्रिक पोल पर फोकसें भी लगी हुई हैं। लेकिन मकानदार कॉलोनी की ही तरह यहाँ पर भी जो है ईरानी कॉलोनी में ड्रेनेज की समस्या है। आइए इन्हीं से पूछते हैं। ये तो बना है सर, सीसी रोड बना है, ड्रेनेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पाइपलाइन वहाँ तक कर को वहाँ से एंड हुआ। ये इंडिविजुअल शौचालय संडासा बने, घर घर संडासा वो ऑर्डर हुआ रहेगा, अब बनाना वो भी बनाना, ड्रेनेज आए बाद। हाँ, मेंबर साहब को बोलेगा तुम्हें? हाँ, मेंबर साहब को बोले, सब उनको सब मालूम है। उनको पेपर लिख को दी इसके संडास के, वो भी ऑर्डर हुआ। लेकिन अब इसका प्रॉब्लम नहीं हो संडास का, पाइपलाइन का। तो ये ईरानी कॉलोनी में हमने देखा कि यहाँ पर जो है शौचालय तो है, लेकिन ये शौचालय पिछले 7 साल से बंद हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है पीछे सेफ्टी टैंक में है। सेफ्टी टैंक पूरी तरह से खस्ता हालत में है और वो सेफ्टी टैंक पूरी तरह से उसका जो स्लैब है वो भी जो है टूटा हुआ है कि पूरी तरह से भरा हुआ है ये सेफ्टी टैंक। अगर ये यहाँ से पूछते हैं, ये सेफ्टी टैंक में कहाँ से आता है गंदगी? ये पूरे ये मोहल्ले का ही है, यहाँ आता है। ये भरी तो इसे खाली करना है। ये बहुत छोटा है सर, ये तकरीबन एक 10 घरा का ये है सेफ्टी टैंक है, बहुत छोटा है ये। तकरीबन 6 बाई 6 का रहेंगे, बहुत छोटा है। तो और ये बाजू जो शौचालय बंद है उसका कनेक्शन इसे नहीं है? इसे है, लेकिन वो पूरा ब्लॉक भी हुए, गलीज हुए। हाँ, और इसका साफ करा तो इसका पानी इसमें नहीं जा रहा सर। तो टॉयलेट के सब गलीज गंदा जाने के लिए तो इतना गंदा नहीं होता, बच्चे लोग सब बीमार होते हैं, सब बीमार होते हैं। हम लोग को अगर रास्ता मिलेगा, इधर पाइप लाइन मिलेगा तो अनुकूल होएगा हम लोग गरीब लोगों का। तो आप ये देख सकते हैं कि पीछे की जो कनेक्शन है शौचालयों का, ये कनेक्शन यहाँ पर आकर सीधा सेफ्टी टैंक को जाता है, लेकिन ये कनेक्शन भी पूरा ओवरफ्लो होकर पूरा गंदा पानी जो है यहाँ पर रुक रहा है। इससे जो है डेंगू और मलेरिया के मच्छर फैलने की आशंका है। आप देख सकते हैं कि ये मकानदार गली और ईरानी कॉलोनी का जो पाइपलाइन ड्रेनेज का यहाँ तक आया हुआ है, रुका हुआ है। और ये पाइपलाइन जो है इसका आगे कनेक्शन ये मेन रोड तक इसका कनेक्शन होता है, तो यहाँ की समस्या हल होगी। आप बोले मेंबर साबित करें, ये आधा काम हुआ यहाँ तक, अभी यहाँ से वो आगे होने का काम है, अभी इतना पेंडिंग पड़े। ये अगर हुआ बोले तो ये हमारे दोनों मोहल्ले वालों को थोड़ा ठीक होगा। कहीं को नहीं हो रहा, किसी मालूम गवर्नमेंट अच्छा हमना करने का व्यवस्था है तो कहीं का नहीं होता। बोलो क्या मुश्किल क्या है, परेशानी हम ना आते भाई, कहाँ संडास बैठने का नहीं है तो देनी चीज नहीं तो क्या की परेशानी। बोलो इतने लोग आते हैं एमएलए, उन्हें आता चुनको, इन्हें आता मैं देनी चीज बनाता हूँ, मैं ना बोले भैया चू करता हूँ, उखाड़ता हूँ, नाड़ता हूँ, पुल्ले बनता हूँ, कहा को बोल को आती है पुल्ले को नीचे नहीं बनते। हमें यूँ हमारी इज्जत बेइज्जती यहाँ बैठना औरता। नंबर साहब करतू का हाथ तक लेकर
लेका को गड़े गिड़े उधर हमें संडास में बैठते थे, वहाँ दीवार को पर्दे भंडले को, वहाँ पर्दे भंडले को हमें 20 घर वाले संडास बैठते थे। लंबर साहब ये नको बैठो नको करो kako बोल को काड़ को ये सब गड़े गिड़े खोदे, खोद को आधा हथौड़ा रख को छोड़ को गए। क्या करते नहीं, अब ठहरा करती 3 महीने 4 महीने 5 महीने, वो क्या सैंक्शन हुए तो उन्हें खाया क्या, इन्हें लंबर खाया किससे मालूम, यहाँ बीच में आले खाए किससे मालूम, हम ना मालूम नहीं। ऐतिहासिक नगर की ऐतिहासिक कमान पसरी कमान जो वार्ड नंबर 25 में आती है, आप मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पसरी कमान जो ऐतिहासिक कमान है, जो बिल्कुल आसपास अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल खस्ता हालत में है। ना तो सफाई का यहाँ पर कुछ काम है। देखिए यहाँ पर पूरे जो है कचरा बड़ा पड़ा हुआ है और ये ट्रैवल्स भी लगे हुए हैं। लोगों का आकर्षक केंद्र बिंदु कहलाने वाली पसरी कमान आज जो है बिल्कुल खस्ता हालत में मौजूद है। वार्ड नंबर 25 आसार महल के सामने आज हम मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये सब मेन रोड जो है, ये रोड पूरी खस्ता हालत में है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल पर फोकसें तो लगी हुई हैं, लेकिन रोड की हालत बिल्कुल खस्ता है। आइए ज़्यादा मालूमात के लिए यहाँ के निवासियों से पूछने की कोशिश करते हैं। क्या कि रोड और रास्ता वो नहीं बनाए अभी है? अभी रिपेयर करने वाले हैं। अभी पाइपा फोड़ के पाइपा डाले हैं नल के, कनेक्शन दे रहे हैं। अभी कब होता है कब नहीं, ये रोड जो है जल्दी होना। हमारे आसार गली में पूरा ये रोड आसार रोशन दरवाजे के सामने से लेकर वहाँ तक रोड पूरी बिगड़ गई। यहाँ ना MLA है ना मेम्बरा हैं, सब झूठे बातें कर जाते हैं। बोर मार को अब 3 महीने हुआ, बोर को टाकी भी नहीं, नल को कनेक्शन नहीं, क्या नहीं। ये रोशन दरवाजा जो है आर्कियोलॉजिकल है, 550-700 साल पुराना। यहाँ देखो ये कैसा है, पूरा झाड़ने वाले आते नहीं, ये इसे म्यूनसिपालिटी का ये नहीं, पाइपलाइन नहीं। ये देखो रास्ता कैसा है, लोग आ सकते नहीं, जैसे कार रोज करते कर बोलते हैं। मेम्बरा रोज कल आ करते हैं, परसों आ करते हैं, ना झाड़ू मारने वाले। और नल के पानी में अंडर ड्रेनेज पानी आता, 20 मिनट पहले अंडर ड्रेनेज का पानी आता, गू मुँह तीज लेने का है कि लोग। वार्ड नंबर 25 के आसार गली में रियलिटी चेक के लिए जब हम पहुँचे तो ये मेन रोड आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, जामिया मस्जिद मेन रोड से पूरा अंदर रोशन दरवाजे तक पूरा CC रोड बना हुआ है और स्ट्रीट लाइट पर भी लाइटें मौजूद हैं। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के लोगों से यहाँ के विकास के बारे में बात करते हैं। तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन ये जो रोड का और गली का जो लेवल्स ठीक नहीं होने से पानी रुक जाता है। बारिश का पानी जो है ड्रेन ऑफ भी नहीं होता है, गलियों में रुक जाता है। वो जो क्लियर होने के बाद ठीक हो जाता है। तो हमने आसार गली के कोने कोने में रियलिटी चेक के लिए पहुँचे। पतली से पतली गली में भी जब हम रियलिटी की चेक के लिए पहुँचे तो हमें जो है CC रोड नज़र आया। ड्रेनेज भी चैम्बर्स भी नज़र आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक पोल पर लाइटें भी लगी हुई हैं। तो यहाँ का एक हद तक यहाँ का विकास हमें नज़र आ रहा है। आइए इसके अंदर की तरफ, पीछे की तरफ जब हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पर भी जो है ड्रेनेज और CC रोड का काम हुआ है और वो फोकस लाइटें पतली गली में भी यहाँ पर जो है फोकस लाइटें लगी हुई हैं। ऐतिहासिक इमारत जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, मेहतर महल मस्जिद है अंदर, और यहाँ पर जो है तमाम कूड़ा करकट यहीं पर पड़ा रहता है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ के सामने का जब हम जायज़ा लिया तो हालत बिल्कुल खस्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बिल्कुल खस्ता हालत में यहाँ का माहौल है। आप देख सकते हैं बंगी माल के सामने मेन गेट, ये जो बंगी माल का मेन गेट है मेहतर महल का। आइए यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। बंगी माल की मस्जिद सामने बहुत से कचरा पड़े है और एक दिन काटने वाले तैयार नहीं, म्यूनसिपाल्टी वाले आने तैयार नहीं। हम जाकर बोले थे भी उन्हें केयर नहीं करते, आते नहीं जाते नहीं। यहाँ पर ये रोड आधी बांधी बनी है, इसके वजह से घर के सामने पानी ठहरता है। कभी नल आता है तो पूरा पानी भर जाता है
और बारिश भी आ जाती है तो पूरा पानी। यहाँ का काम तो ऑलमोस्ट हुए अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा काम बाकी है। अभी रोडों के ऊपर खड्डे वो पड़े हैं, अभी करंट का प्रॉब्लम है यहाँ और पानी की बहुत समस्या है। जो वार्ड में काम चला है बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे सिद्दीकी मेंबर साहब, इलियास सिद्दीकी, हाफिज सिद्दीकी, और जो काम बैलेंस है वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कॉलोनी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है इलियास भाई के पीरियड में। अभी देखो, पहले लाइट के खंभे भी बहुत कम थे, इधर उधर हर जगह 100 फुट के अंदर एक एक लाइट का खंभा और लाइट पूरे मुस्तफ़ा कॉलोनी में रोशनी का इंतज़ाम किया गया। वार्ड नंबर 25 के धन्वंतरी हॉस्पिटल के सामने यहाँ पर हमने मौजूद हैं, रियलिटी चेक के लिए पहुँचे। तो यहाँ पर भी जो है सीसी रोड, मेरी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं सीसी रोड बना हुआ है, और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है सीसी रोड बना हुआ है, ड्रेनेज का काम भी हुआ है। कई सालों से तो कुछ काम नहीं हो रहा था, अभी इस बार इलियास भाई आने की वजह से बहुत कुछ काम हुआ है। ड्रेनेज का काम हुआ है, फिर इसका रोड का काम हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स बैठे, लाइट बैठी, हमारे वार्ड के मेंबर बहुत कुछ किए हैं। ये वार्ड में हमारे यहाँ पर आने के बाद में 10 साल के बाद में रोड बनी है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं, और 24 घंटे का नल अभी आने का बाकी है। उधर साइड रोड पे हुआ, यहाँ पे अभी होना बाकी है। तो ये वार्ड नंबर 25 के धन्वंतरी हॉस्पिटल के सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं हज़रत सैयद फ़तह की दरगाह है, और दरगाह के सामने जो है BDA का 60/100 ये जो जगह आपको नज़र आ रहा है, ये गार्डन के लिए सीमित रखा गया है, लेकिन अभी तक BDA की ओर से या महानगर पालिका की ओर से यहाँ पर गार्डन नहीं बनाया गया। जब हम धन्वंतरी दवाखाने के इस साइड राइट साइड में भी हम पहुँचे रियलिटी चेक के लिए, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये रोड भी ऐसा लगता है कि ये रोड को हालत को देखते हुए काफ़ी दिनों पहले ये रोड बनाई गई, लेकिन अब फिलहाल जो है ये रोड बिल्कुल खस्ता हालत में है। ಇದು ಸಿಟಿ ಸರ್ವೆ ಇದ್ದಂಥ ಧನ್ವಂತರಿ ದವಾಖಾನೆ ಅಂತ ರೋಡು ಸಿಟಿ ಸರ್ವೆದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಜಾಪುರದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ನರ್ಗೂ ರೋಡ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇದು ಸಿಟಿ ಸರ್ವೆಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ತಡ ಆಗ್ಯದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮದು ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. वार्ड नंबर 25 के दरबार गली जो मराठी विद्यालय के बिल्कुल साइड में ये जो गली आती है, मेन रोड से कनेक्टिंग होती है दरबार गली, यहाँ पर जो है सीसी रोड पूरी तरह से बना हुआ है और इलेक्ट्रिक पोल पर फोकसें भी लगी हुई हैं। ಎಲ್ಲ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಐತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೀ, ಹಾಂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೆಲಸನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು. यहाँ जो भी हमारे डिमांड थे वो पूरे लाइट है, नल, रोड से जो भी उतना भी करें पूरे अच्छी तरह से करें। महानगर पालिका वार्ड नंबर 25 गोपालपुर कॉलोनी में जब हम रियलिटी चेक के लिए पहुँचे तो यहाँ पर हमें नज़र आया सीसी रोड नज़र आ रहा है, और इस मेरे सामने भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सीसी रोड बना हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल पर फोकसें भी लगी हुई हैं। ಈಗಂತ ಎಲ್ಲ ನಡೆದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ನಡೆದದ. ಈಗ ಕಸದವ್ರದ್ದು ಅವರು ಪಾಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತಿದ್ರು, ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೋದಲ್ಲ. ಅವರು ಕಸದವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಅಂತ ಭಾಳ ಬೀಳ್ತದೆ ಆ ಏರಿಯಾದಾಗ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಏರಿಯಾದಾಗ ಕಸದವರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ನಾವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ರೀ ನಾವು, ಹಂಗೆ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಓಣಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಓಣಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಚಲೋ ಅದ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಓಣಿ ಒಳಗೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. वार्ड नंबर 25 का ये जो एरिया है, आप मैं दाहिने तरफ देख सकते हैं, ये जो BDA क्वार्टर्स एंट्रेंस एरिया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एंट्रेंस एरिया के बाजू में ये देखिए स्वच्छ भारत अभियान जो चला हुआ है भारत सरकार का, लेकिन इसको आप देखेंगे तो पूरा कूड़ादान और पूरा कीचड़ भरा हुआ है, और उसके बाजू में ये मेन रोड जो हमजा
हुसैनी दरगाह को जाती है। ये देखिए पूरी तरह से खस्ता हालत में है, पूरे गड्ढे पड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों को चलने में काफ़ी दुश्वारियाँ होने जा रही हैं। ಆಗ್ರಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಒಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ ಒಟ್ಟ ಆದಷ್ಟು ನಿಂತು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಂಗ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ। वार्ड नंबर 25 कल्याण शेट्टी चौक जो यहाँ पर मौजूद है। आप इस एरिया को देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हॉस्पिटल्स हैं और यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स आते हैं। लेकिन आप इस रोड के हालात को ज़रा आप नज़र देख करेंगे तो ये रोड पूरी तरह से टूटी हुई है, फूटी हुई है, लेकिन अब तक इस रोड की मरम्मत नहीं की गई। यहाँ के पेशेंट तो बहुत हैं, यहाँ पर आने जाने की ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके बहुत बार बोलने के बावजूद भी एमएलए साहब को घर जाके बोला, मैं आफ्ताब कादरी साहब को भी बोला, दोनों के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आज म्यूनसिपैलिटी मेंबर भी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर आते नहीं, देखते नहीं, कोई भी आते कोई आ रहे नहीं, देख रहे नहीं। उनके असिस्टेंट को भी बोला मैं बहुत बार कि रोड इतनी ख़राब है बोल के, आज तक भी कोई कर रहा नहीं। इसको आके मरम्मत करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट आ रहे जा रहे। रोड की यहाँ पे सामने देखिए, यहाँ से कार आते जाते हैं, उसमें मरीज़ आते जाते हैं, एम्बुलेंस आती जाती है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, जो भी इसके ये हैं तो वो लोग आके इसको जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग करके जाएँ इसको, ये हमारी रिक्वेस्ट है एरिया के लोगों से। वार्ड नंबर 25 के नालबन गार्डन, यहाँ पर हम रियलिटी चेक के लिए पहुँचे तो आप मेरे राइट साइड भी देख सकते हैं कि पूरी तरह से टार रोड बना हुआ है राइट साइड में, और इसी के साथ जो है इधर लेफ़्ट साइड में भी पूरी तरह से टार रोड बना हुआ है और इलेक्ट्रिक पोल पर फोकसें भी लगी हुई हैं। ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಅದ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಅದ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಐತೆ, ಎಲ್ಲ ಅದ। वार्ड नंबर 25 गुलाम हसैन मोहल्ला रियलिटी चेक के लिए जब हम पहुँचे तो यहाँ पर हमने देखा कि पक्की सड़क तो बनी हुई है। यहाँ पर कनेक्टिंग जो ये मेन रोड है गुलाम हसैन मोहल्ले की, तो ये रोड जो है सीसी रोड बनाई गई है। मेरे दाहिने तरफ भी आप देख सकते हैं, ये भी रोड सीसी रोड बनाई गई है। विकास तो यहाँ पहले फरसात निकाल को अभी पूरा कंक्रीट करें, हमारे सिद्दीकी मेंबर है, और रोड्स तो पूरे करें। और थोड़ा एक अंदर पीछे बैक लाइन में ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, ब्लॉक होता है बार बार, वो मेन पाइप जो है बड़ा करने के वास्ते एक रिक्वेस्ट है उनको। और वार्ड नंबर 25 हैदर मस्जिद के बिल्कुल सामने हम ठहरे हुए हैं। तो यहाँ पर हैदर मस्जिद के बाजू में थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी भी जब होती थी तो यहाँ पर पूरा कीचड़ हो जाता था, लेकिन कारपोरेटर की ओर से पूरा सीसी बेड यहाँ पर डाला गया है। आप यहाँ पर इस देख सकते हैं कि मस्जिद के बिल्कुल सामने भी जो एक बोरवेल कनेक्शन लगा हुआ है, जो 24/7 यहाँ पर भी जो है। वार्ड नंबर 25 के अंदर जो विकास हुआ है, हमें जो नज़र आता है वो ये है कि ये मस्जिद के सामने सीसी रोड हुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ बड़ी कमान से यहाँ लेकर आगे से लेकर गुलाम हुसैन गली के आखिर तक सीसी रोड हुआ है। तो यहाँ पर ये हेडलाइट्स फोकस के जो है इंतज़ाम यहाँ के मेंबर सिद्दीकी साहब ने कोशिश करके वो उसका भी इंतज़ाम किया है। जो भी हो गया कि सिद्दीकी मेंबर के तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। क्या हुआ है? क्या सीसी रोड हो गया, बाद में हाँ गटर एक जरा ज़रूरत है यहाँ पे बारिश के लिए। ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ। ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರು ಜನತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಒನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವರು, ಎಲ್ಲಿ ಕಸ ಹುಡುಗ್ಯಾರ ಇಲ್ಲೋ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಏನು ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಇದು ಬಹುತೇಕ ನಾನು ಅನಿಸ್ಮಟ್ಟಿಗೆ 10-12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಬಲ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ್ತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ। ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾ सिद्दीकी साहब का हमारे साथ यहाँ के वार्ड के लोगों के साथ ये एडवांटेज है कि कभी भी कम्युनिकेशन पे रहते हो, एक कॉल दिए तो बस आते हैं, अटेंड करते हैं, स्पेशली रोड से, लाइट से और वाटर सप्लाई। और जब वर्क चलते रहता है खुद सुपरविजन पे भी रहते हैं। वार्ड में बहुत अच्छा काम चले सर, सब हमारे बड़े बेटे इलियास सिद्दीकी सब उन्होंने जिम्मेदारी करते हैं। वार्ड से जो है लगभग 80% जो है काम हमने पूरा कंप्लीट किया है वार्ड का। जिस तरह से 20% क्या बचा हुआ? सम पार्ट ऑफ द एरिया, मतलब कुछ जगह और कुछ गलियां, कुछ संदूरी ऐसे हैं जहां पर कंक्रीट भी हम डाल नहीं सकते, जहां पर जो है हम टार रोड भी नहीं बना सकते। इसलिए हम लोग जो है उसके लिए कोबल पावर का जो है मतलब गट्टू का जो सिस्टम बना के अंदर वहाँ पर जो है गट्टू दाल वगैरह डाल के काम करने का इरादा किया हम लोगों ने। तो इंशाल्लाह उसके लिए फंड भी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो भी काम शुरू होने वाला है। आने वाले दिनों में लगभग 2 या 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये सब जो है 20% जो काम बचा हुआ है तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म होगा। घर घर शौचालय, कितने शौचालय बनाए हैं, कितने लोगों को सैंक्शन हुए हैं और कितने लोगों को होना बाकी है? वैसे तो हमारे वार्ड में जो है 35 सैंक्शन हुए हैं। उसके अंदर जो है कर्नाटक राज्य सरकार की नीति और फिर बाद में जो है इससे पहले जो है 15,000 रुपये देने का वादा किए, फिर उसके बाद में जो है 11,000 रुपये देने का वादा किए, फिर अब इसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को जो है कॉन्ट्रैक्ट दे के वो जो है शौचालय बनाने का प्रोग्राम चालू है। कितने कंप्लीट हुए? नहीं इंशाल्लाह अभी ये चालू नहीं हुआ है, बहुत जल्दी चालू होने वाला है। अभी चालू नहीं हुआ? नहीं चालू नहीं हुआ है। तो ये बड़ी कमान जो है, बड़ी कमान का मेन रोड जी, बड़ी कमान के अंदर से जो मेन रोड कनेक्ट होता है GM रोड को, वहाँ कमान के नीचे थोड़ी सी भी बारिश आई तो पूरा पानी ठहर जाता है, पूरा गड्ढे हुए हैं और आने जाने में लोगों को इतनी परेशान होती है। तो अब तक वो वहाँ पर कंक्रीट या रोड क्यों नहीं है? बड़ी कमान से लेकर स्टेशन रोड तक 2013 में हमने डामर रोड बनवाए थे हम लोगों। तो रोड काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को और काफ़ी अच्छी भी बनी थी रोड। तो उसके बाद जो है 2013 से लेकर 14-15 के बाद में जो बारिशें वगैरह होने की वजह से और हेवी व्हीकल्स वगैरह जो है जाने की वजह से वो बड़ी कमान के एग्जैक्टली नीचे तो वहाँ पर जो है खड्डा वगैरह हो गया है। उसके बावजूद भी मैंने 3 से 4 मरतबा उसे भरी वगैरह डाल के जिस तरह से उसे जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, डाल कर उसको हमने फुलफिल किया है। कल्याण शेट्टी चौक से जो सासनूर हॉस्पिटल को जो रोड आता है, इतनी खस्ता हालत में वो रोड है कि वहाँ पर पूरा एरिया जो लोकेलिटी हॉस्पिटल्स है वहाँ पर, यानी एक मरीज़ इमरजेंसी मरीज़ की जब वहाँ पर एम्बुलेंस आती है तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत गड्ढे पड़े हुए हैं उस रोड पर, पानी ऐसा इतना ठहरता है, तो अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हुई। नहीं, इससे पहले 2014 में एक मरतबा हम लोगों ने उसको रिपेयर कर चुके हैं। अगर आप वहीं पे बिहाइंड ऑफ म्यूनसिपाल्टी हमारे के अगर आप पीछे अगर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने पूरा अंदर इंटीरियर जो है कंक्रीट किए हैं। अब मेन रोड की मैं वही बात कर रहा हूँ। मेन रोड की जो बात है, 9 गुंबद मस्जिद तक जी, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। मेन रोड जो है कैंसर रोड है। वो कैंसर रोड का नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ उसको क्योंकि रोड जो है निचले दर्जे पे है और अतराफ का पानी वहाँ पर आने की वजह से हम 2 मरतबा रोड बनाने के बाद दोनों मरतबा जो है रोड जो है निकल कर चली गई। वार्ड नंबर 25 के कारपोरेटर श्रीमती खैरुन्निसा सिद्दीकी साहिबा से हमने बात की और उन्होंने हमें आपके वार्ड के इंचार्ज आपके फर्जंद इलियास सिद्दीकी ने हमें पूरी जानकारी दी। हमने लोगों की समस्याओं को उनके सामने रखा और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है उनकी समस्याओं को हल किया जाएगा। आने वाले दिनों में जो भी तकलीफ़ात हैं, चाहे वो रास्ते की हो, कचरे की हो, शौचालय की हो, इस पर उन्होंने काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएंगे।
कैमरामैन तौफीक के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। हम कॉरपोरेटर से यही कहना चाहेंगे कि जो भी अभिवृद्धि के काम बाकी हैं, जिसके वजह से जनता नाराज़ है, तो आप उन समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करके अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, ताकि जनता भी अपने चुने हुए नेता से खुश हो। हमने वार्ड नंबर 25 की हकीकत आपके सामने रखी है, यहाँ के समस्याओं को भी दिखाया और विकास को भी। अब फैसला आपको करना है कि वार्ड नंबर 25 के कॉरपोरेटर हीरो हैं या ज़ीरो। हमारा और आपका भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने घर और मोहल्ले को साफ सुथरा रखें, सभी काम कॉरपोरेटर के जुम्मे ना छोड़ें।